कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें 5 अगस्त 2019 से पहले के दिन लौटा दिए जाए, और कुछ नेता भी चाहते हैं जो असेंबली में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि हमें 4 अगस्त 2019 के दिन लौटा दीजिए। जम्मू कश्मीर के सनातनी और राष्ट्रवादी लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये नेता लोग 5 अगस्त 2019 के पहले के दिन क्यों चाहते हैं। जो आतंकी घटनाएं होती थी वो 5 अगस्त 2019 के बाद से 40% घटी थी, लेकिन 16 अक्टूबर 2024 के बाद से यकायक वो घटनाएं कैसे बढ़ने लग गई। हर दिन घटनाओं का वो दौर, आपको वही पुराना दौर, वही दहशत का माहौल आपको सुनने को मिल रहा है। 27 अक्टूबर 2024 तक की घटनाओं का जिक्र मैंने अपनी पुरानी वीडियो में किया था। उसके अगले दिन 28 तारीख 2024 को सुबह सुबह शिव आसन मंदिर बट्टल अखनूर के इलाके में 3 जिहादी इस्लामिक आतंकवादियों ने उस मंदिर पर हमला किया, मंदिर को तोड़ा, मंदिर की मूर्तियां तोड़ी, मंदिर को तहस नहस किया, और उसके बाद वो मंदिर थोड़ा हाइट पे है, उस मंदिर से ओपन फायर किया, आर्मी की गाड़ियों पे गोली चलाई। यह घटना 28 तारीख की है। किस तरह से आपके मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, जो 5 अगस्त 2019 के पहले होता था। 5 अगस्त 19 के बाद वो घटनाएं जो कम हुई वो 16 तारीख के बाद एकदम से बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। 28 तारीख के बाद 1 नवंबर को कश्मीर में आतंकवादियों ने ओपन फायर किया। 2 तारीख को 3 घटनाएं हुई। 2 तारीख को बडगाम में 2 यूपी के मजदूरों पे गोली चलाई गई। श्रीनगर में 4 जवान हमारे इंजर्ड हुए, जख्मी हुए। और उसी 2 तारीख की घटना में अनंतनाग में भी हमला हुआ। 3 तारीख को लाल चौक पर ग्रेनेड से हमला हुआ। 5 तारीख को बांदीपुरा में हमला हुआ, और 7 तारीख को कुपवाड़ा में, किश्तवाड़ में और सोपोर में 3 जगहों पर यह घटनाएं हुई। 9 तारीख की घटना सुनिए। 9 तारीख को किश्तवाड़ में एक मुस्लिम लड़के द्वारा एक नाबालिग हिंदू लड़की का रेप किया गया, गैंग रेप किया गया। देखिए, ये वही दहशत का माहौल जो 5 अगस्त 2019 के पहले के दिन चाहते हैं। ये वही दहशत का माहौल चाहने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो आपसे सच छुपा रहे हैं। 9 तारीख के बाद 10 तारीख को 3 जगहों पे आतंकी घटनाएं हुई। सोपोर में हुई, श्रीनगर में हुई, किश्तवाड़ में हुई। मैं अभी जब वीडियो बना रहा हूं, इससे कुछ घंटे पहले भी एक ऑपरेशन चल रहा था। यानी कि ये घटनाओं का दौर, ये दहशत का माहौल, ये कॉन्फिडेंस का बढ़ना, और इनको यहां पे लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट और अलग अलग तरह की सपोर्ट मिलना, ये 5 अगस्त 2019 के जो पहले के दिन थे वही नजर आने लग गए हैं। कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो दलितों को, एससी को, वाल्मीकि समाज को, जो जम्मू कश्मीर में असेंबली में वोट देने का अधिकार नहीं था, नौकरियों में अधिकार नहीं था, उनकी पढ़ाई पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी बच्चे को अगर एलएलबी करनी हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना हो, उसमें एडमिशन तक नहीं मिलता था। 5 अगस्त 2019 से पहले वाल्मीकि समाज यहां पे सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई का काम ही कर सकता था। क्या आप 5 अगस्त 2019 से पहले के जो दिन चाहते हैं, क्या इसलिए चाहते हैं कि इन हिंदू वाल्मीकि समाज के लोगों के अधिकार छीन लिए जाए? क्या आप दलित विरोधी हैं? क्या आप हिंदू वाल्मीकि विरोधी हैं? क्या आप गोरखा विरोधी हैं? क्या आप सिख विरोधी हैं? जो बार बार 5 अगस्त 2019 से पहले के दिन मांग रहे हैं, वो आज भी यही चाहते हैं कि उन वाल्मीकियों से फिर से उनके वोटिंग के अधिकार वापस ले लिए जाएं, नौकरियों के अधिकार वापस ले लिए जाएं, उनकी पढ़ाई के अधिकार वापस ले लिए जाएं। 5 अगस्त 2019 से पहले जो सरकार, जो दलित विरोधी सरकार थी, जो एससी विरोधी सरकार थी, जो हिंदू वाल्मीकि समाज के खिलाफ यहां पे सरकार काम करती थी, क्या आप उनके लिए वो दिन मांग रहे हैं?
क्या आप उनके लिए वो 5 अगस्त से पहले के दिन मांग रहे हैं, जिन्होंने यहां पे लाखों में जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी यहां पे बसे, जिनको पहली बार वोटिंग का अधिकार मिला, क्या आप उनके लिए 4 अगस्त 2019 के दिन मांग रहे हैं? 5 अगस्त 2019 से पहले वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को वोट देने का अधिकार नहीं था असेंबली में? क्या आप उन हिंदुओं के विरोधी हैं जो उस समय लगभग 6000 परिवार जम्मू कश्मीर में हिंदू परिवार बसे थे, जिनकी संख्या आज लाखों में है? क्या उन लाखों हिंदुओं के अधिकार आप वापिस लेना चाहते हैं? इसलिए आप 5 अगस्त 2019 से पहले के दिन मांग रहे हैं? 5 अगस्त 2019 से पहले जो दहशत का माहौल जम्मू कश्मीर में था, जो रेप की घटनाएं, जो गो तस्करी यहां पे होती थी, जो मंदिर तोड़े जाते थे, जो मंदिर बंद पड़े थे, क्या आप वही चाहते हैं? क्या 5 अगस्त 2019 के बाद से जो मंदिर फिर से खोले गए, जो फिर से मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ कश्मीर में, जो फिर से उन मंदिरों में, चाहे वो शारदा मां का मंदिर हो जो 75 साल बाद वहां पे पूजा हुई, क्या आपको वो अच्छा नहीं लग रहा? क्या आप हिंदू विरोधी हैं? क्या आप सनातन विरोधी हैं जो 5 अगस्त 2019 से पहले के दिन मांग रहे हैं? 5 अगस्त 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर में नौकरियां निकलती थी तो किस तरह से डोगरा हिंदुओं को सिर्फ 1 या 2 नौकरी ही मिलती थी? क्या आप फिर से वही दिन चाहते हैं? क्या आप फिर से 5 अगस्त 2019 से पहले के दिन चाहते हैं ताकि डोगरा हिंदू समाज नौकरी ना ले पाए? पिछले 70 साल से जो डोगरा समाज को इन्होंने गुलाम बना के रखा, जो डोगरा समाज का, हिंदू डोगरा समाज का अपमान इन्होंने किया, क्या आप फिर से वही दिन चाहते हैं? आप चाहते हैं कि फिर से जो नरसंहार 1990 के समय में हुआ वो 2025 में हो? जो पत्थरबाजी की घटनाएं जो 2019 से पहले जो कश्मीर में होती थी, क्या आप चाहते हैं वो फिर से हो? और मैं ये मानता हूं कि 16 अक्टूबर 2024 के बाद से जो आत्मविश्वास इन आतंकी सपोर्टर्स का बढ़ा है, जो रोज आतंकी घटनाएं 2-3 हर दिन सुनने को मिल रही हैं, जो टारगेट किलिंग्स हो रही है, आईडी कार्ड देख के हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गो तस्करी चरम पे है, दहशत का माहौल देखिए, रेप की घटनाएं देखिए, ये 5 अगस्त 2019 से पहले के जो दिन चाहते हैं, कृपया इनकी मंशा सनातनी समाज, डोगरा समाज, इन लोगों की मंशा को समझें। असेंबली में जम्मू कश्मीर को इस्लामिक राज्य बनाने वाले लोगों को आप श्रद्धांजलि देते हैं? आप इतने महान हैं, आप भूल गए सब? 5 अगस्त 2019 से पहले के दिन आप मांग रहे हैं, लेकिन 16 अक्टूबर के बाद जब आप असेंबली में गए तो आप उस आताताई को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो जम्मू कश्मीर को इस्लामिक राज्य बनाना चाहता था, जिसका लक्ष्य जम्मू कश्मीर में इस्लामिक सरकार बनाना था। ये दिन चाहते हैं आप? क्या आप फिर से वही माहौल बनाना चाहते हैं जो माहौल शेख अब्दुल्ला ने 1949 में महाराजा हरि सिंह जी के लिए बनाया था? हम बार बार कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर को पूरा राज्य बनाया था। जी बिल्कुल बनाया था, लेकिन आप भूल गए कि किस तरह से 1949 में शेख अब्दुल्ला ने उस समय की केंद्र सरकार से मिलकर जम्मू कश्मीर में ऐसा माहौल बनाया कि जम्मू कश्मीर के हमारे महाराजा को उन्होंने बाहर निकाला, उनके साथ धोखेबाजी करी। क्या 5 अगस्त 2019 से पहले के ये दिन चाहते हैं आप? क्या आप भूल गए? क्या आप उनके लिए स्टेटहुड मांग रहे हैं जिन लोगों ने 1949 में हमारे महाराजा को धोखा दिया? क्या डोगरा समाज उनको माफ करेगा? आज वही माहौल 16 अक्टूबर 2024 के बाद से बना हुआ है। 5 अगस्त 2019 से पहले के दिन चाहने वाले लोग चाहते हैं कि फिर से एक बार जम्मू से भी सनातनी डोगरों का पलायन हो। वही दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। 5700 रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर में बसाया जाता है, उनको नागरिकता भी दी जाती है, राशन कार्ड, आधार कार्ड भी बनाए जाते हैं। तो रोहिंग्याओं को बसाया भी जाता है, उनको सेटल किया जाता है, राशन कार्ड बनाए जाते हैं, आधार कार्ड बनाए जाते हैं, लेकिन हिंदुओं का वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाता।
हिंदू यहां रह सकता है लेकिन उनके पास वोटिंग के अधिकार नहीं है। इसलिए आप 5 अगस्त 2019 के पहले के दिन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वही जो माहौल, जो आईडी कार्ड देख के हिंदुओं को गोली मारी जाती है, वही जो 16 अक्टूबर के बाद से भी हो रहा है, जो घटनाओं में तेजी आई है, क्या फिर से आप वही माहौल बनाना चाहते हैं? हम हिंदू इससे सीखना नहीं चाहता। जो विनाश की विसाद जो हम लोगों ने बिछाई है कश्मीर में, हम खुद जाके वहां पे 2 करोड़ टूरिस्ट वहां पे कश्मीर में हिंदू वहां गया है। आप उनको बिजनेस भी दे रहे हैं, आप उनके खजाने भी भर रहे हैं, आप उनकी इनकम भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सारा पैसा किसके काम आ रहा है? ये सारा पैसा जिहाद के काम में लग रहा है। हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम उन लोगों की मंशा को ही नहीं समझना चाहते। हम अपने स्वार्थ और लालच के लिए, सिर्फ सड़क, बिजली, पानी के लिए हम उन नेताओं के जय जयकार लगवा रहे हैं जो डोगरा विरोधी है, कि जो 1990 में कश्मीर से हुआ, जो 62,000 कश्मीरी हिंदू परिवारों का पलायन वहां से हुआ, 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं का वहां से पलायन हुआ, जो नरसंहार वहां पे हुआ। क्या आप फिर से वही माहौल चाहते हैं? क्या फिर से वही माहौल जम्मू का बनाना चाहते हैं? अपनी ही धरती पर उनको शरणार्थी बना देना चाहते हैं? क्या फिर से चाहते हैं कि इस तरह का नरसंहार एक बार फिर से यहां पे हो? आप अपने लालच और स्वार्थ के लिए किसी की भी जय जयकार करवा सकते हैं। अगर कुछ लोगों ने आपको मैंडेट दिया तो आपके डोगरा और हिंदू होने पे दिया, तो आप अब्दुल्लाओं की जय जयकार करवा के उन हिंदुओं का सौदा कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो 5 अगस्त 2019 के पहले के वो दिन आ जाए जब मजहबी स्थलों से ऐलान होता था, जब हिंदू विरोधी वहां पे नारेबाजी की जाती थी, रालिफ गालिब और चालिफ की। आप इसलिए वो दिन चाहते हैं। अब चाहते हैं कि एक बार फिर से हिंदुओं का नरसंहार हो, जो 70 साल से जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू समाज के साथ जो नरसंहार हुआ, जो बेईमानी हुई, जो धोखेबाजी हुई, क्या फिर से चाहते हैं आप हो? आप चाहते थे कि फिर से एक भारत में 2 झंडे हो, एक ही भारत में 2 कॉन्स्टिट्यूशन हो, ताकि फिर से वाल्मीकियों को उनके अधिकार न मिल सके? क्या आप संविधान विरोधी है? क्या आप बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है? मुझे लगता है आप हैं। इसलिए आपने चुन चुन के जो यहां के हिंदुओं के एससी समाज के जो प्रतिनिधि असेंबली में गए थे, उनको चुन चुन के धक्के मार के आपने उनको बाहर निकाला। इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए? कश्मीरी मुस्लिम स्पीकर द्वारा किस तरह से धक्के मार के उनको बाहर निकलवाया गया। इसलिए आप चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले के दिन आ जाए। इसका मतलब है कि आप संविधान विरोधी हैं, आप बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में हैं। आप एक देश में 2 संविधान चाहते हैं और आप दूसरा संविधान अपने लिए चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो नौकरी लगे वो कश्मीरियों की लगे, जम्मू की ना लगे। 5 अगस्त 2019 से पहले जो महिलाओं के साथ असमानता होती थी, क्या आप इसलिए पुराने दिन चाहते हैं? क्या आप इसलिए उनके लिए स्टेटहुड मांग रहे हैं? 5 अगस्त 2019 से पहले जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, उनका एप्रिसिएशन होता था, उनको एनकरेजमेंट मिलती थी उनको पैसा मिलता था। क्या इसलिए आप वही दिन चाहते हैं? और 5 अगस्त 2019 के बाद पत्थरबाजों के पासपोर्ट बनना बंद हो गए हैं। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा? आपको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। 5 अगस्त 2019 से पहले सनातनी हिंदुओं की आस्था के केंद्र, मंदिर जो बंद पड़े थे, वो 5 अगस्त के बाद वो खोले गए, उनका जीर्णोद्धार हुआ, वहां पे फिर से पूजा शुरू हुई। 75 साल के बाद शारदा मंदिर में फिर से पूजा हुई। क्या आपको ये अच्छा नहीं लग रहा? क्या आप नहीं चाहते कि फिर से मंदिरों का जीर्णोद्धार हो? जो कश्मीर कश्यप ऋषि की धरती है, क्या आप नहीं चाहते कि वहां पे जो हमारे मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार हो? क्या आप सनातन विरोधी हैं? जी हां, आप सनातन विरोधी हैं, आप डोगरा विरोधी हैं और आप संविधान विरोधी हैं। आप बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ हैं।